अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज से हम मर्दान बोर्ड के क्लास 10 की मैथ्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हमारे पास यहाँ पे आपके पास डिग्री होगी वो डबल डिग्री होगी, यानी वेरिएबल की जो डिग्री होगी यहाँ पे स्क्वायर होगा, और यहाँ पे वेरिएबल वो सिंगल वेरिएबल होगा, यानी जो एक्स है यहाँ पे, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो इनकी पहचान कुछ हुई है, ये क्वाड्रेटिक टर्म कहलाता है जिस जहाँ पे सेकंड डिग्री होती है, और जहाँ पे वेरिएबल यानी एक्स की सिंगल डिग्री होती है, यानी यहाँ पे एक ही है ऊपर डिग्री है, कुछ भी ना लिखा हो तो एक्स के ऊपर वन लिखा है, ये लीनियर टर्म है। और ये जो सी है ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें जो ए बी एंड सी है ये हमारे रियल नंबर है, ए बी एंड सी ये रियल नंबर हैं। और ये जो ए है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर ए को हम ज़ीरो के बराबर लेंगे और ज़ीरो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये फिर टर्म जो है ना वो टोटली ज़ीरो बन जाएगा। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो इस्तेमाल होते हैं इनके बारे में सीखते हैं। हमारे पास ये है जहाँ पे प्लस और प्लस आपस में ज़रब हो गए हैं। अगर आप प्लस और प्लस कहीं पे आपस में ज़रब करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपके पास प्लस आएगा, और माइनस ज़रब करते हैं प्लस के साथ तो फिर इसका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है, और अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रही हूँ माइनस के साथ तो ये पॉजिटिव बनेगा। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने सीखनी है ताकि आपको आगे इन सवालात की हल करने में कोई मुश्किल पेश ना हो। हमारे पास जो पहला नंबर यहाँ पे है सवाल, वो इस तरह लिखा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। हमारे पास फर्स्ट नंबर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 4 इक्वल्स 0। ठीक है, या इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी x से पहले एक है, अगर हम x के कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखना चाहे तो वो एक है, ऑलरेडी यहाँ पे भी एक है लेकिन लिखा नहीं गया, तो इस सवाल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स 0। और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास लिखा गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स 4। तो ये जो है हमारे पास किस तरह है कि ये कांस्टेंट टर्म और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म होता है इसका कोफिशिएंट ये आपस में ज़रब होते हैं, तो इससे हमारे पास ये 4 आया है 4। ठीक है, और ये जो 5 है ये हमारे पास ये लीनियर जो टर्म होता है, ये लीनियर टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास ये 5 है। ये दो जो डिजिट्स हैं ये 4 और ये 5, ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि इसको हमने सेंट्रलाइज करना है, हमने इसको फोकस पॉइंट बनाना होता है। ठीक है, इसी के थ्रू हम जो है ना इन सवाल आपको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास देखो ना, यहाँ पे हम इस 4 और ये एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको आपस में ज़रब करेंगे, जो क्वाड्रेटिक टर्म है स्क्वायर का, तो यहाँ पे एक है, एक और 4 को अगर हम ज़रब करते हैं तो यहाँ से आता है 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है 4 आता है, और ये हमारे पास जो एक्स का कोफिशिएंट है लीनियर टर्म का ये है 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इस मिडल टर्म को फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इस मिडल टर्म को जो ये हमारे पास लीनियर टर्म है इस टर्म को हमने दो में स्प्लिट करना है, दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। किस तरह स्प्लिट करना है, ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि वेरिएबल तो दोनों टर्मों के साथ यही आएगा जो यहाँ पे x लिखा है, लेकिन इनके जो कोफिशिएंट होंगे उन कोफिशिएंट के ज़रब से हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म था और ये जो कोफिशिएंट आप क्वाड्रेटिक टर्म था, इनकी ज़रब से जो डिजिट आया था यानी 4 आया था, ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और इनको अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन ही प्लस माइनस करें यानी ऐड करें तो हमारे पास 5x यानी लीनियर टर्म आना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा है ये वाला टर्म, ये 5। तो
यहाँ पे हमने इस 5x को नेक्स्ट स्टेप में हमने दो टर्म्स में स्प्लिट किया है, एक है x और दूसरा है 4x। तो ये 4 और ये x का एक कोफिशिएंट है, इनको अगर आपस में हम ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 4 आता है 4। तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई। और अगर हम इसको 4x के साथ जमा करेंगे तो हमारे पास 5x आता है, यानी 5 आता है। तो हमारे पास ये कंडीशन भी पूरी हो गई। तो इस तरह के दो टर्म्स में हमने स्प्लिट करना है कि इन दोनों इस के कोफिशिएंट और ये जो एक टर्म है इसके कोफिशिएंट को ज़रब करेंगे तो कांस्टेंट टर्म और क्वाड्रेटिक टर्म के कांस्टेंट टर्म और क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट था उसके ज़रब से जो आया था उसके बराबर हो, और इन दोनों को अगर जमा करेंगे तो लीनियर टर्म के बराबर हो। तो ये है हमारे पास। और कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि हम x को पहले लिखेंगे या 4x को पहले लिखेंगे। मतलब जो दो टर्म्स में हमने स्प्लिट किया होता है मिडल टर्म को या लीनियर टर्म को, उनमें से जो दो होंगे उनमें से बड़े वाले को पहले लिखेंगे या छोटे वाले को पहले लिखेंगे। तो इस तरह कोई बात नहीं, आप दोनों को लिख सकते हैं। आप x को भी, छोटे को भी पहले लिख सकते हैं और बड़े को भी लिख सकते हैं। ये मैंने दोनों तरीक़ों से किया है। इसमें मैंने x को पहले लिखा है और इसको और 4x को बाद में लिखा है। इसमें मैंने 4x पहले लिखा है और x को बाद में लिखा है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनके फेयर्स बनाएंगे। ये x स्क्वायर और प्लस x है, इसका फेयर बन गया। ठीक है, ये फेयर बन गया। और 4x प्लस 4 का फेयर बन गया इक्वल 0। फिर हमने इस पेयर में से जो x स्क्वायर जमा x है इसमें से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन किया है x है। कॉमन मीन्स वो बड़ा डिजिट या वो बड़ा वेरिएबल जिस पे ये भी डिवाइड हो रहा हो और ये भी डिवाइड हो रहा हो। तो ये भी x पे डिवाइड हो सकता है, x स्क्वायर, और x पे डिवाइड हो रहा है। तो इनमें से हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे x कॉमन निकला है। तो यहाँ पे जब डिवाइड होगा x पे डिवाइड करेंगे तो कोशंट 1 बचता है, तो 1 बच गया। और इनमें हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन है, बड़ा डिजिट। यहाँ से भी 4 कॉमन, यहाँ से भी 4 कॉमन, तो 4 कॉमन बाहर निकला। यहाँ पे x बच गया और 4 को 4 से डिवाइड किया तो कोशंट 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। और एक बात और याद रखिए कि ये वाला जो आपके पास कॉमन लेने के बाद ये जो पेयर बचा है, यहाँ पे भी इस तरह का पेयर बचेगा। अब इन दोनों पेयरों में से ये जो फेयर्स हैं इनमें से हम एक लेंगे, लेकिन पहले हम x के साथ ये जो कॉमन लिए गए हैं इनको इकट्ठा जोड़ेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे। x प्लस 4 ये एक फेयर बन गया, और इन दोनों फेयर्स में से जो सिमिलर हैं, जो आइडेंटिकल है और कॉमन है, इनमें से एक लेंगे इक्वल 0। यहाँ पे भी यह काम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने 4x लिखा है और x को बाद में लिखा है। तो इनमें से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है, x कॉमन है। इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, इधर x बच गया और यहाँ से x निकला है, सिर्फ 4 बच गया। यहाँ से हम अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन नहीं है। कॉमन जब नहीं है हमारे पास एक मौजूद होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम यहाँ पे जो साइन यूज़ हुआ होता है उसी हिसाब से एक लेंगे। तो यहाँ पे प्लस साइन है तो हम उसी हिसाब से +1 को कॉमन लेंगे। तो 1 को हमने कॉमन ले लिया और x प्लस 4 आगे बच गया है। मतलब वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इस पर कोई असर नहीं पड़ा और ये अंदर भी वही बच गया इक्वल 0। फिर x को हमने एक के साथ लगा दिया, ये एक फर्क बन गया और ये दोनों फेयर आइडेंटिकल आएंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था इसके साथ आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने इस पेयर को भी x प्लस 4 को भी 0 के बराबर सेट किया और x प्लस 1 को भी 0 के बराबर सेट किया, और यहाँ पे भी यही काम किया। नेक्स्ट जो स्टेप है इसके लिए और इसके लिए वो सिमिलर है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है, ये देखो ना x प्लस 4 है, तो हम इस 4 को ना 0 के दूसरे साइड पे यानी इक्वल्स के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे। हमने इस x को अकेले छोड़ना है, इसकी कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो प्लस है दूसरे साइड पे जाकर इसकी साइन चेंज हो जाएगी, -4 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह का होगा, हम x को अकेले छोड़ेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और एक को हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये भी -1 बन जाएगा। अपना साइन चेंज करें, हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा -1 -4। हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है वो लिखा है x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 4। ठीक है, तो पहले तो हमने इसको ओपन करना है, x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 4। तो x माइनस 3 को हमने ओपन करना है, तो ये हम इस तरह ओपन करेंगे। एक तो फार्मूले के थ्रू हम ओपन करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की 2।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए जो है वो x के बराबर है, यहाँ पे ही x है, और b जो है वो 3 के बराबर है। तो हम अगर इसमें कीमत पूरी तो a की जगह पे x आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ पे a स्क्वायर है, फिर माइनस आ जाएगा, फिर 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर a है a की जगह पे x आ जाएगा, और फिर b है b की जगह पे 3 आ जाएगा, और फिर b स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3 दूने 6, और ये x आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, प्लस 9 यानी 3 3 9 9 आ जाएगा, और ये टोटल करके x स्क्वायर माइनस 6x जमा 9 ये बन जाएगा। और इसको अगर हम दूसरे तरीके ज़रब तरीके से ओपन करना चाहे तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x माइनस 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 3। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, और x को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से आएगा, फिर इस 3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x आ जाएगा, और माइनस 3 और माइनस 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 9 आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि दूसरा हमारे पास स्क्वायर वाला वेरिएबल यहाँ पे कोई भी नहीं है, या कोई इस तरह का इस तरह का हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है। ये माइनस एक्स माइनस 3x और माइनस 3x इकट्ठे हो जाएंगे, ये माइनस 6x बन जाएंगे, और प्लस 9। तो हमारे पास x माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स 4। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जब हमने इसको सॉल्व करना होता है फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो हमने एक साइड पे 0 को छोड़ना होता है, और बाकी जो हमारे पास अगर यहाँ पे कोई आपके पास 0 के अलावा डिजिट हो तो आपके पास दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस 4 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, -4 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 9 के साथ ही आ जाएगा, x और अपनी जगह पे ड्रॉप हो जाएगा, और -6 अपनी जगह पे आ जाएगा, और 9 -4 प्लस 9 -4 से +5 आ जाएगा इक्वल 0। फिर हमने इसी देखें ना, इस 5 को हमने x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसके साथ आप ज़रब करेंगे, जो क्वाड्रेटिक टर्म है, तो ये 5 एकम 5 आ जाएगा, ये 5 एकम 5 आ जाएगा। तो हमने इस मिडल टर्म को ऐसे 2 टर्म्स में लिखना होता है जो लीनियर टर्म है, कि उनके कोफिशिएंट की ज़रब से 5 आ जाए, और उनको अगर हम जमा करें तो हमारे पास ऐड करें तो -6 आ जाए। तो ये देखें ना, हमारे पास -5x है और -x है, यहाँ पे -1 कोफिशिएंट है, और यहाँ पे -5 कोफिशिएंट है। तो -1 और -5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 एकम 5 तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे b 5 आता है। और इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो -5x और -x तो -6x आएगा इक्वल 0। फिर यहाँ से हमने कॉमन x लेना है, उसी तरह x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया एक x बच गया, और यहाँ पे हमारे पास एक 5 बच गया। और यहाँ पे हमने हमारे पास कॉमन है नहीं, तो हमने 1 हर जगह पे कॉमन होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हमने नेगेटिव साइन के हिसाब से -1 कॉमन लेना है, और यहाँ पे आपके पास x बच गया। जब नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा -5। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाले टर्म और ये टर्म आइडेंटिकल आएंगे, तो इन टर्म आइडेंटिकल आएंगे। x को हमने -1 के साथ ले लिया, एक जोड़ा, एक फेयर बन गया, और इन दोनों में से हमने कॉमन में से एक ले लिया इक्वल 0। फिर हमने x -1 को 0 के बराबर सेट किया, और इसी तरह x -5 को भी 0 के बराबर सेट किया। फिर हमने x को कीमत फाइंड आउट करना है, तो x को, तो ये जो x है ये अपनी जगह पे रह जाएगा, और 1 दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा तो +1 बन जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। और इसी तरह x यहाँ पे अपनी जगह पे रह जाएगा, 5 दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, 5। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 और 5 आपका सोल्यूशन सेट है। हमारे पास तीसरा इक्वेशन है, ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0। हमने सोल्यूशन लिखना है, और इसी इक्वेशन को सिमिलरली यहाँ पे ड्राफ्ट करना है। यहाँ पे हमने इस मिडल, ये जो लीनियर टर्म है, इसको हमने 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, और वही तरीका है कि हम इस कांस्टेंट टर्म को और ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसके कोफिशिएंट को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 है, जो कुछ भी ना लिखा 1 है, 1 और -10 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -10 आता है। तो हमने इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। ये देखें, ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, इनमें 2 में 5x और -2 हमने 3x की जगह पे लिख दिए हैं। तो हम अगर 5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -10 हमारे पास अचीव होता है। और अगर हम इन दोनों की
दोनों को जमा करें तो हमारे पास ये टर्म आना चाहिए, हमारे पास 3x से आना चाहिए, 3x आता है। इसमें से हमने ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, इस पेयर में से मैंने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी x से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे भी x से डिवाइड हो रहा है, तो इसके डिवाइड होके x बचता है, x से डिवाइड होके 5 बचता है। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 2, लेकिन साइन नेगेटिव है तो -2, यानी -2 हम कॉमन लेंगे, इसमें से -2 कॉमन निकल गया तो ये प्लस x बच गया और ये भी नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा और 2 से जब ये 10 डिवाइड हो जाएगा तो 5 बन जाएगा। ये दोनों आइडेंटिकल आ गए, 5x प्लस 5x ये दोनों आइडेंटिकल आ गए और हम x के साथ -2 लगा लेंगे, ये एक फेयर बन जाएगा और आइडेंटिकल दो में से एक ले लेंगे इक्वल्स 0। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास x-1 को भी आपने x-2 को भी 0 के बराबर सेट करना है और x+5 को भी 0 के बराबर सेट करना है। तो हमने x की कीमत फाइंड आउट करना है, तो हम x को एक साइड पे रहने देंगे और दो को जब दूसरी साइड पे 0 के पास शिफ्ट करेंगे तो ये क्या जाएगा, ये +2 बन जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास x को हमने एक साइड पे छोड़ना है और 5 जब दूसरे साइड पे चला जाएगा तो अपना साइन चेंज करके -5 बन गया। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि जब कोई भी अकेले हिंसा या कोई भी अकेले वेरिएबल इक्वल्स के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो रहा हो तो उसका साइन चेंज होता है, तो ये भी यहाँ पे भी इस तरह हो गया। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 2 और -5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे, हमारा एक्सरसाइज 1.1 था, इसको हमने सॉल्व कर दिए, 3 इक्वेशंस हमने कर दिए हमारे इस जुज़ में, यानी इस पार्ट में हमारे पास 3 इक्वेशंस रह गए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों का और व्यूअर्स और आपका कोई भी सवाल हो ये जो मैंने सवालात हल किए हैं इनमें अगर कोई भी सवाल हो या कोई भी क्यूरी हो, कोई भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसको क्लियरिफाई करने की बेहतरीन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी जो है ना इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, मैं कोशिश करूँगा कि और भी बेहतर से बेहतरीन होता जाए ये वीडियोस और ये सॉल्यूशंस। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको हासिल होता जाए। थैंक यू।